Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is chemistry class for grade 9 and we are doing chapter number 6 solution. Today our topic is concentration units. तो students, ये मैं आपको concentration units को हम पहले start कर चुके हैं. What is the definition of concentration unit is the quantity of solute present in a given amount of solvent or solution is called concentration of solution. ये तो definition है concentration की, क्या कि कितनी amount present है solute की given amount of solvent में या solution में. इसको हमने किया और इसके बाद मैंने आपको जो first इसमें करवाया that was the percentage. Percentage is the by the percentage we mean the mass or volume of solute, the mass or volume of solute dissolved in 100 grams or 100 centimeter cube of solution. So this was the definition of percentage, and in this we did the 4 ways to express the percentage: mass by mass, mass by volume, volume by mass and volume by volume, and I explained you in detail what is that mean. और फिर जब हमने कल इसमें सॉलिड के सॉल्यूशंस किए तो उसमें बार बार ये टर्म आई मैथ बाय वॉल्यूम, मैथ बाय मैथ, तो इसको आपको समझने में अंडरस्टैंड यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली कि इफ़ इट मींस मैथ बाय वॉल्यूम तो इसका मतलब है कि सॉल्यूट जो होगा वो ग्राम में एक्सप्रेस होगा और जो सॉल्वेंट है वो वॉल्यूम जो है वो अगर मैथ बाय वॉल्यूम तो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में एक्सप्रेस करेगी. And we did the related self-assessment exercise 6.3. Our next concentration unit is molarity. So we can define molarity as the number of moles of solute dissolved per decimeter cube of solution, and mathematically you can write it M, capital M is for molarity, is equal to moles of solute डिवाइडेड बाय डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन. और डिफरेंस क्या है कि परसेंटेज में हम 100 ग्राम्स या 100 सेंटीमीटर क्यूब में जो है अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है वो कैलकुलेट करते हैं क्योंकि परसेंटेज है, लेकिन मोलैरिटी में हम नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करते हैं. अब अगर आप जाते हैं कोई एसिड लेने जाते हैं, फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो उसके ऊपर जो लेबल लिखा हुआ होता है वो एक तो लिखा होता है 98% H2SO4, तो इसका मतलब है कि इसमें 98 जो है वॉल्यूम इसका सल्फ्यूरिक एसिड का है, बाकी 2% जो है उसमें सॉल्वेंट है टू मेक अ टोटल ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब और ग्राम्स. ठीक है, और उसके साथ ये भी लिखा हुआ होगा कि 18M. अब इसका 18M H2SO4, तो इसका मतलब है 18 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. इन द सेम वे HCl इज़ 37% एंड 12.1 मोलर HCl, तो इसका मतलब है कि 12.1 मोल्स ऑफ HCl of solute in the given volume of solution. So molarity is a concentration unit in which amount of solute is expressed in moles and quantity of solution in decimeter cube. यानी solute को moles में represent करते हैं और solution को जो है decimeter cube. So you can say molarity is defined as a number of moles of solute dissolved per decimeter cube of solution. और मैथमेटिकली आप इसको लिखते हैं in this way, this one M is equal to moles of solute divided by decimeter cube of solution. अब अगर आप रिमाइंड करें चैप्टर नंबर 1, उसमें हम कैलकुलेट करते हैं मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, तो उसका फॉर्मूला क्या है? मैस इन ग्राम ऑफ गिवन सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मैस. फॉर एग्जांपल अगर कार्बन डाइऑक्साइड है 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो 12 ग्राम क्या है? मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड का पहले मोलर मैस कैलकुलेट करेंगे
और उसके बाद दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाते हैं, और फिर नंबर ऑफ़ मोल्स को हम इस फार्मूला में पुट करते हैं। इसके लिए आप एक एग्ज़ाम्पल को हम देख सकते हैं, जैसे यूरिया इज़ अ वाइट सॉलिड used as a fertilizer and starting material for synthetic plastic. A solution contain 100 gram urea dissolved in 500 centimeter cube of solution. Calculate the molarity of this solution. तो अगर आप फार्मूला में देखें तो मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स एंड डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। अब यहाँ पे टू थिंग्स यू हैव टू लर्न कि यहाँ पे अब क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं है, यूरिया का मैस गिवन है। तो आपने नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप यूरिया का मैस जो गिवन है 40 डिवाइड करेंगे उसके मोलर मैस से, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं सॉल्यूशन में हम देखते हैं मैस ऑफ यूरिया जो गिवन है 40 ग्राम्स। मोलर मैस ऑफ यूरिया कैलकुलेट करेंगे, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन 2 है तो 1 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन 12 कार्बन के लिए 16 ऑक्सीजन का है, नाइट्रोजन का 14 है, अगेन 2 सबको कैलकुलेट करते हैं तो 60 ग्राम्स पर मोल ये आ गया मोलर मैस यूरिया का। ये कैलकुलेट करना है। फिर आपने सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। उसके लिए आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज़ इक्वल टू 500 सेंटीमीटर क्यूब, आपने डेसीमीटर में करना है तो 500 डिवाइडेड बाय 1000 ये डेसीमीटर क्यूब में आना। मोल्स ऑफ यूरिया कैलकुलेट करेंगे, मैस इन ग्राम जो 40 गिवन था डिवाइडेड बाय मोलर मैस जो अभी इसमें कैलकुलेट किया तो वो दैट कम्स 0.667 मोल्स। अब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स भी आ गए दिस वन, और फिर आपके पास डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन भी आ गया दिस वन। अब आप उसको फार्मूला में पुट करेंगे दिस वन जो हमने शुरू में किया, ये मोलैरिटी का फार्मूला। दिस नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0. ये आप देख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स 0.667 और डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन जो आपने कैलकुलेट किया था 0.5, और ये आ जाते हैं मोलैरिटी विल बी 1.334 m। ठीक है, दिस इज़ द वे टू सॉल्व द न्यूमेरिकल ऑफ मोलैरिटी कि अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं है, अगर तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन है सॉल्यूशन डेसीमीटर क्यूब में है तो देयर इज़ नो एनी डिफ़िकल्टी, जस्ट पुट द नंबर ऑफ मोल्स डेसीमीटर क्यूब, दोनों को डिवाइड करें आपके पास मोलैरिटी आ जाएगी। बट इफ़ देयर are not given there is not the number of moles, only mass is given, so first of all you have to calculate the molar mass of that chemical compound, then you will divide it with decimeter cube, और अगर क्वेश्चन में वो सेंटीमीटर क्यूब में है तो आप उसको पहले डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। सो स्टूडेंट इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आपने जो है ये इसको सॉल्व करना है। सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 6.4, इसके 3 पार्ट्स हैं A, B, C। यू हैव टू डू इट ऑन योर नोटबुक, दिस इज़ योर होमवर्क। ओके, यू हैव टू डू इट ऑन योर नोटबुक्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफिज़।